नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के दिशा निर्देशों पर बीजेपी के स्थानीय इकाई ने स्थानीय घंटाघर पर बैठक की और जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी दलों का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर विभिन्न नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाकर लोकतंत्र की गरिमा का अपमान किया है और साथ ही उन्होंने कहा कि लंबे समय तक राजनीति में रहने वाले राहुल गांधी को शब्दावली का महत्व नहीं पता चला और उन्होंने कहा कि वे देश पर कब्जा करने का सपना देख रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्तित्वों की गरिमा बनाए रखने की मर्यादा भूल गए हैं। वहीं इस मौके पर उन्होंने जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंका। आज का ये रोष मार्च उन बेहुदा लोगों के अगेंस्ट हुआ जिन लोगों ने उपराष्ट्रपति के प्रति जो बेहुदा टिप्पणियां की या मिमिक्री करने की कोशिश की। आज लोकतंत्र के ढांचे के ऊपर जिस तरीके इन्होंने उपहास करने का प्रयास किया, उसके कारण आज प्रत्येक प्रांत में, प्रत्येक शहर में जिस तरीके से भाजपा हमारे कार्यकर्ता इनके प्रति रोष प्रकट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे मिमिक्री की जाए और इस तरीके से उपहास उड़ाने की भाषा का प्रयोग किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिला पठानकोट में इकट्ठे होकर पार्लियामेंट मेंबर कल्याण बनर्जी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया, जिसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि उनकी ओर से भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर कहीं ना कहीं उनकी निंदा की गई और जो कि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा शोभा नहीं देता और इस तरह के काम किए जाएं, और जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से पठानकोट में कल्याण बनर्जी का पुतला फूंक कर रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं इस बारे में बातचीत करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस तरह के काम शोभा नहीं देते, ये बड़ी शर्मनाक बात है। लोकतांत्रिक इतिहास एक बहुत शर्मनाक घटना जिहदे खास तौर पे हिंदुस्तान दी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी खुद सीधे तौर पर इन्वॉल्व हैं। असीं जानते हैं कि बनर्जी जिहड़े एक मैंबर कल्याण बनर्जी जिहड़े मैंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने साडे उप राष्ट्रपति की मिमिक्री की। उन्होंने लोक सभा दे विच किस तरीके नाल गल करते हैं उहदे बारे उन्होंने मिमिक्री करके मैं समझदा है कि एक बहुत बड़ा द्रोह किया है और कि ऐसी संस्था एक ऐसा जिहड़ा पद है उहदी गरिमा नूं ठेस पहुंचाई है। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि उनको बस बिट्टू ही दिखाई देता है। कानून को लेकर सदन के अंदर जब चर्चा हो रही थी तो किसी भी किसान की बात का विरोध नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के सभी सांसदों को पहले ही सस्पेंड कर रखा है। सिर्फ शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी के ही सांसद मौजूद थे। वहीं दोनों ही बीजेपी के समर्थन करने वाली पार्टी हैं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह के हेट क्राइम वाले बयान पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और सांसद सुखबीर सिंह बादल को आकर करनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे आकर मोहरा बनाया और जो कि सही नहीं है। मान्यवर एक आया कि दया की याचिका मामले में थर्ड पार्टी को अधिकार देना चाहिए। मैं बिल्कुल खिलाफ। अगर जिस व्यक्ति ने गुनाह किया है उसको अपने गुनाह का एहसास ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है, तो दया शब्द पर इसका कोई अधिकार नहीं। जिसको गुनाह कर अगर पछतावा नहीं होता है उसको दया का कोई अधिकार नहीं है। दया का अधिकार उसी का बनता है जो बाद में बोली हरसिमरत बेन, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। दया का अधिकार उसी को बनता है जो अपने कृत्य को से पछतावा करता। कोई व्यक्ति
आतंकवादी कृत्य करेगा और जेल में जाएगा और फिर कहेगा कि मैं तो नहीं मांगता, मेरी मन स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, मैंने कृत्य किया और इस पर दया की जाए, मैं सहमत नहीं हूं साहब। ऐसा कभी मेरा नाम उन्होंने पसंद आ जाता, बार बार वो मेरा नाम जरूर वो लेंदे रहंदे आ, चंगी गल आ। पर मैं बड़ा अज सुन के, क्योंकि सानू तो सारे एमपीए ਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ने कढ़िया, पर उन्होंने बीजेपी ने ਐਨ डरा के, जिवें कि 20 ਦਾ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ 20 कैंसल करवाई, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਜ ਇਹ ਆਇਆ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को सुनाम कोर्ट ने 2 साल की कैद की सजा सुनाई। वहीं 15 साल पुराने एक केस में सजा सुनाई गई। अमन अरोड़ा पर उनके जीजा राजेंद्र दीपा ने घर में घुसकर हमला करने का आरोप लगाया था। वहीं आईपीसी की धारा के तहत सभी आरोपियों को 2 साल और धारा के तहत 1 साल की सजा सुनाई गई। सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई और जानकारी के अनुसार आपको बता दें, अमन अरोड़ा का अपने जीजा राजेंद्र दीपा के साथ पारिवारिक झगड़ा है और इसको लेकर साल 2008 में शिकायत दर्ज हुई थी। अमन अरोड़ा को सजा सुनाए जाने के बाद उनके जीजा और शिरोमणि अकाली दल के नेता राजेंद्र दीपा ने कहा कि भले ही फैसला देरी से आया लेकिन सही आया, वो उसका स्वागत करते हैं। आईपीसी सारे अक्यूज ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਏ। ਇਹ ਚ 9 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 452 ਆਈਪੀਸੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਰਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ 2008 ਦੀ इंसिडेंट है, 2008 ਦੀ कंप्लेंट है। ये समझ लो 15 साल बाद आज फैसला। भारतीय किसान यूनियन दकोंदा की ओर से बीखी के पास बने टोल प्लाजा को जेसीबी मशीनों से उखाड़ने की कोशिश की गई और काफी हिस्सा नष्ट कर दिया गया। वहीं इस मौके पर जिला पुलिस ने पहुंचकर काम बंद करवा दिया और मौके पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। और किसान नेताओं ने कहा कि सरकार टोल प्लाजा को लगातार बंद कर रही है, मगर ये टोल प्लाजा काफी समय से काम नहीं कर रहा। आपको बता दें कि जिसके चलते रोजाना यहां पर हादसे हो रहे हैं और जिसको लेकर कई बार प्रशासन को गुहार लगाई गई और लेकिन इसका कोई समाधान नहीं किया गया। वहीं किसान नेताओं ने कहा कि अब वो इस टोल प्लाजा को उखाड़कर ही दम लेंगे। ਇਹ ਇੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰੀ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਧਰਨਾ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ 10 ਕੁ ਬੰਦੇ। ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੀ ਕਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਇੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ।
सिखक नेशनल कॉलेज बंगा में नशे के रोकथाम संबंधी संदेश देते हुए पंजाब पुलिस और जिला पुलिस प्रशासन ने फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाए गए फुटबॉल टूर्नामेंट में विधायक बलाचौर संतोष कटारिया विशेष तौर पर शामिल हुए और इस मौके पर डीसी नवजोत पाल सिंह रंधावा और एसएसपी डॉक्टर अखिल चौधरी ने कहा कि खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए नौजवानों को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस और जिला प्रशासन के सहयोग के साथ समय समय पर इस तरह के आयोजन किए जाते हैं जिनमें नौजवानों को शामिल करके नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाता है। ਜਿਹੜਾ ਸੌਕਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਗੋਲ ਫॉर ਲਾਈਫ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਨ ਅ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਮੋਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫॉर ਅ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਯੂਜ਼। ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर पुलिस वालों पिछले 4 हफ्ते तो गोल फॉर लाइफ फुटबॉल लीग जो है ऑर्गेनाइज की गई थी। 16 टीमां ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के वक्त वेन्यूज से पार्टिसिपेट किया। तो आज इसका जो है फाइनल मैच जो है रखा गया सीगा कि इस इवेंट से लगभग 1 लाख यूथ ਨੂੰ टारगेट किया गया कि उन्होंने ड्रग के बारे अवेयरनेस होवे, ड्रग इशू के बारे उन्होंने पता होवे। तो यूथ की एनर्जी ਨੂੰ चैनलाइज करने की ओवरऑल अवेयरनेस बनाने की कोशिश की गई है। दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह द्वारा सिख पंथ के लिए अपने परिवार समेत आनंदपुर साहिब छोड़ने की याद को ताजा करने के लिए कीर्तन दरबार और एक विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें हजारों की तादाद में सिख संगत 11वीं कीर्तन करती हुई और इस विशाल नगर कीर्तन में शामिल हुई। और ये नगर कीर्तन गुरुद्वारा परिवार बिछुड़ा साहिब से होता हुआ अपने अगले पड़ाव तक पहुंचा और इस अवसर पर पंजाब सरकार विशेष रूप से शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस शामिल हुए। अमृतसर के सेंट्रल हलके के भरारीवाल सरकारी एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को दूध का लंगर वितरित किया गया। इस मौके पर नामित संस्था से भूपेंद्र कौर और उनकी टीम पहुंची और उन्होंने कहा कि ठाकुर दिलीप सिंह के मार्गदर्शन में बच्चों को अच्छी शिक्षा और ज्ञान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बच्चों को अच्छे और बुरे ज्ञान होगा। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर उन्होंने भूपेंद्र कौर नामधारी संस्था और स्कूल के प्रिंसिपल हरमनदीप सिंह जी का धन्यवाद किया, जिनकी वजह से आज बच्चों को साहिबजादों के इतिहास के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि सरकार भी बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है ताकि बच्चे अच्छा भविष्य बना सकें। और इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल हरमनदीप ने नामित संस्था और आम आदमी पार्टी नेता सनप्रीत भाटिया और उनकी टीम का भी धन्यवाद किया। सरकारी एलीमेंटरी स्कूल भराड़ीवाल, मैं स्कूल मुखी हरमनदीप सिंह। अज नामधारी संस्था वालों हर साल की तरह दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के परिवार की शहादत को याद करदे बच्चों को दुध की सेवा और स्टेशनरी वंडी गई। मैं बहुत ही धन्यवाद है भैन जी भुपिंदर कौर जी का कि उन्होंने नाल अज के प्रोग्राम में शामिल होए। नाम भुपिंदर कौर है ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਬੱਚੇ
ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਾ। बुलेट से आपके हल्का प्रभारी एडवोकेट हरसिमरन सिंह घूमन ब्लॉक नडाला के गांव मॉडल टाउन और इब्राहिम वाल पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और इस मौके पर पहुंचने पर सरपंच संतोष कुमारी के प्रति प्रमोद कुमार शर्मा और सरपंच यूनुस पीटर सहोता और पूर्व सरपंच सुखविंदर सिंह दर्दी ने वार्ड प्रभारी को सम्मानित किया। इस दौरान जहां एडवोकेट घुम्मन ने गांव के लोगों की समस्याएं सुनी, वहीं मॉडल टाउन में ब्लॉक अध्यक्ष और नंबरदार लखविंदर सिंह लखा बौली की प्रेरणा से 61 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए हल्का इंचार्ज घुम्मन ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाले पंजाब सरकार ने बहुत ही कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और ये काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। आगामी सरपंची चुनाव के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस गांव में सर्वसम्मति से सरपंच नियुक्त किया जाएगा उसे विशेष सम्मान दिया जाएगा और इस दौरान गांव के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। ਅੱਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਹਮਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ 61 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। 21 ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ टारगेट ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 61 ਮੈਂਬਰੀ कमेटी जो कि बनाई। नगर परिषद ने श्री आनंदपुर साहिब के बाजारों में दुकानदारों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को मुक्त कराया। हरजोत सिंह बैंस और हरजीत सिंह जीता ने निर्देशन में हुआ ये कार्य और साथ ही दुकानदारों से अनुरोध किया गया कि बेवजह बाजारों में अवैध अतिक्रमण न करें और इससे शहरवासियों के परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही अतिक्रमण का कोई मामला यदि नगर परिषद के ध्यान में आता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर कौंसल ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਦੀਪਕ ਅੰਗਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੋਡ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ, ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ, ਹੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਏ ਗਏ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। तरनतारन के कस्बा गोइंदवाल साहिब में धागा फैक्ट्री में भयानक आग लगने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि 5 से 6 करोड़ का भारी नुकसान हुआ। वहीं कड़े मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਹਿائش ਮੇਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਆ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਜ਼ਾਰ 10:30 11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਦਾਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
जिला पठानकोट सीमावर्ती जिला होने के कारण अक्सर सुर्खियों में रहता है और इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए एक और पाकिस्तान और दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की सीमा लगती है और जहां भारत पाक सीमा पर बीएसएफ द्वारा सेवाएं दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर पठानकोट पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है और चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के चलते इंटरस्टेट नाकों पर पुलिस द्वारा 24 घंटे नाके लगाए गए और नए साल के आगमन को देखते हुए पुलिस द्वारा गाड़ियों की जांच की जा रही है ताकि शरारती तत्वों को और से नकेल कसी जा सके। ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ 'ਚ ਨਾਕੇ ਆ 12-12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾਕਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.